तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं 7th सेमेस्टर में कहीं घूम ही नहीं रहा था, 4 महीने से कैंपस के अंदर ही था। तो मैं एक्चुअली में कर क्या रहा था? अब देखो भैया, मेरा तो सिंपल प्लान था कि मुझे दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, एक हाथ में जॉब और दूसरे में कोई प्लान भी। दोनों रेडी रहना चाहिए हमेशा से। और ये ऑब्वियस सी बात है कि वो खुशियां ही कैसी जिसमें हासिल ना हो। कॉलेज के 4 साल में ये तो मुझे समझ में आया कि भाई अ चबी गर्ल इज मोर लव्ड एज मच एज अ फैट बॉय इज हेटेड। फिर मैंने भी सोचा कि मैं वेट लॉस करूंगा, कि भाई ऐसा अचानक से उठ के नहीं आ गया था। ऑब्वियस सी बात है, लोग मोटे लोग को तो मोटा कहेंगे, पर कुछ एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए इंसान को कि भाई हाँ ठीक है, आज से एक्सरसाइज स्टार्ट करना है, कुछ तो करना है। और फिर मुझे सुनने में आया 75 डेज हार्ट चैलेंज, जो कि मैंने इंटरनेट पे सुना था। मुझे लगा शायद कोई बड़ी चीज है। अमेरिकन कहते थे अरे भाई बहुत टफ है ऑल एंड फिर मैंने देखा अंकित भयानपुरिया। राम राम भी, आज मेरा 75 का पहला दिन। ये तो मुझे समझ में आया कि भाई जेन जी जो है मोटापे को भी नॉर्मलाइज करना चाहती है, और मुझे ये चीज सही नहीं लगती। ठीक है कि ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम मोटापे को नॉर्मलाइज करना चाहते हो, उसके बाद जो बीमारी होगी वो तुम ही जानते हो, तुम कैसे झेलोगे तुम जानो। पर अब मेरा एम था कि भाई पतला होना है, कुछ तो करना पड़ेगा। और अंकित भाई के वीडियोस देख के मुझे कुछ तो एक ट्रिगर किया कि भाई हम भी इस चीज को ट्राई करेंगे। एंड इवेंचुअली थोड़ा धीरे धीरे एक्सरसाइज करते हैं। फाइनली सितंबर से मैंने स्टार्ट किया अपना 75 डेज हार्ट चैलेंज, जो कि खिंचा गया 90 डेज तक। बट इवेंचुअली एक आदत बन गई है एक्सरसाइज करना, जो कि जरूरी है। हर इंसान को कुछ ना कुछ योगा एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। देखो, अगर मैंने एक चीज ठान लिया तो मैं उस चीज को पूरा करके रहता हूँ। अच्छा हाँ ऑफ कोर्स। तो 4 साल पहले कहाँ गया था ये जज्बा? भाई प्लीज मुझे वो याद मत दिलाया। ना यही बातें तो याद आएंगी। सो लेट अस स्टार्ट विद द डाइट प्लान। अब ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि आप फिटनेस फ्रीक हो तो भैया डाइट क्या रहोगे? आप ग्लूटेन फ्री खा रहे हो, आप पनीर खा रहे हो, या आप नॉन वेज खा रहे हो, क्या कर रहे हो? भाई मेरे केस में था सिर्फ मेस का खाना, मतलब मैं कुछ अलग से खा नहीं सकता था ना, मैं तो एक हॉस्टलर हूँ। तो फिर आप जान ही गए होंगे कि चैप्टर 4 का मीनिंग क्या था, चॉइस एंड पर्सपेक्टिव। मेरे पास जो चॉइस थी मैंने उसी हिसाब से अपने पर्सपेक्टिव को बदला। मैंने डाइट को उसी हिसाब से लिया कि जो चीज अच्छा हो सकता है, थोड़ा क्वांटिटी कम कर दी कि भैया जरूरी नहीं कि आप अच्छा लग रहा है तो खाए जा रहे हो। एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि भाई तुम क्रेविंग्स को कैसे कंट्रोल कर रहे हो? मुझे कभी थी ही नहीं, मुझे किसी चीज की क्रेविंग नहीं रहती भाई। मतलब ठीक है, एक सिंपल अमाउंट पे खा रहे हो तो क्या इतना फर्क पड़ता है? तो इसलिए मैंने क्रेविंग्स तो अपनी आराम से कंट्रोल कर ली थी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट भी है, आपको जरूरी नहीं कि जो चीज पसंद है आप उसी के पीछे जाओ, आप उसके अल्टरनेटिव को भी ढूंढ सकते हैं। मैंने फिट ट्यूबर के चैनल देखा था, उन्होंने कई ऐसे अलग अलग ऑप्शंस दिखाए जो कि हेल्दी हो सकते हैं। फूड फार्मर के बारे में आपने सुना होगा, अपना लेबल पढ़ेगा इंडिया का, उनका कैंपेन चल रहा है। आपको भी समझना चाहिए कि भाई अगर आप अपने हेल्थ की तरफ ध्यान देते हैं तो वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस टाइम पे मैंने एक और चीज देखी थी कि भाई फॉरेन के फिटनेस इन्फ्लुएंसर जो है इंडियन फूड को हमेशा बेकार कहते रहते थे। और ये भी बड़ा बेकार चीज था कि भाई सर यू आर वेरी राइट सर, आप जो बोल रहे भाई सही है, आई डोंट लाइक इडली सांभर। भाई तू इडली सांभर को बेकार कैसे बोल रहा है? मेरे को तो ये समझ नहीं आया उनका मतलब बिहेवियर क्या क्या है। भाई ज्योग्राफी भी डिपेंड करती है आपके फूड पे। आप किसी गर्म एरिया में रहकर जबरदस्ती हीट प्रोवाइड करने वाली चीज नहीं खाओगे, या फिर किसी ठंडे एरिया में रहकर आइसक्रीम के चटोरे नहीं लोगे। लोकेशन के हिसाब से चीजें चेंज होती है। अमेरिकन का डाइट अपना अलग है, पिज्जा बर्गर की जिंदगी जीते, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। हम अपना इंडियन डाइट अपना बना सकते हैं। और एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि भाई जल्दबाजी बहुत करते हैं लोग फिटनेस के लिए। भाई एक टारगेट सेट करो कि 6 महीने का है, 1 साल का है, उस हिसाब से पतला। तुम किसी को इम्प्रेस करने के लिए फिट हो गए तो कोई मीनिंग नहीं है, बाद में बॉडी फिर खराब हो जाएगी, क्या करोगे? जेन जी का सबसे बड़ा मोटो है ना, डेल्यूलू इज द सोल्यूलू। तो कुछ एक डिल्यूजन अपने लिए क्रिएट करो जो कि तुम्हें एक सोल्यूशन तक पहुंचा सके। मैंने भी कुछ क्रिएट किया था कि भाई अगर मैं फिट हो जाऊंगा तो मुझे कुछ अच्छा चीज मिल सकता है। वो क्या था मैं नहीं बताऊंगा। अब भाई मुझे भी ये लगा था कि शायद 5-6 किलो कम होगा, 17 किलो कम हो गया। अब डाउटफुल लगता है कि भैया ऐसा क्या काम कर डाला कि भाई 17 किलो कम कर दिया? कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज क्या किया? जिम गया था क्या? मैं जिम नहीं जाता था, पहले क्लियर कर देता हूँ। हॉस्टल में है जिम मुझे मालूम है, बट मैं नहीं जाता था। मैं योगा करता हूँ अपना। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो है तुम्हारी इंटेंसिटी। किस इंटेंसिटी से कर रहे हो? क्या तुम डाइट बना रहे हो? डाइट की बात तो पहले कर दी मैंने। किस इंटेंसिटी से तुम एक्सरसाइज कर रहे हो? मैं जिम इसलिए नहीं जाना चाहता कि वहां अगर ज्यादा हाई इंटेंसिटी करूंगा कार्डियोवास्कुलर के चक्कर में आदमी मर जाता है। आजकल तो इतने न्यूज आते रहते हैं कि भाई जिम में गए, ज्यादा ओवर हीटिंग कर डाले बॉडी की, इंसान मर जाता है। मैं वैसी हरकतें नहीं करता। योगा के साथ भी सेम चीज है, जबरदस्ती इंटेंस करने की जरूरत नहीं है। वो अलग बात है कि मैंने किया था, मैं कुछ ज्यादा ही हाई इंटेंस में, मतलब कोई भी एक्सरसाइज है into 100 into 200 में कर दिया था मैंने। ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। तुम अपना अगर फिटनेस बनाना चाहते हो तो कर सकते हो। मुझे थोड़ा चस्का चढ़ जाता है कभी भी, तो मैंने 3 महीने में 17 किलो कम कर दिया।
हाँ, पर इसका एक फायदा जरूर हुआ कि जो क्लासमेट फैट शेम करते थे आज अचानक से तारीफ भी करने लग गए, तो अच्छा लगा। अब मैंने ये जरूर कहा कि भाई दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, बट हमारी बैच के साथ इशू जरूर था कि भाई रिसेशन वाली बातें और अलग अलग चीजें। मैं एक ही चीज कहूंगा कि भाई इट इज ऑल एन एक्सक्यूज, मेहनत हमें करनी है। श्री कृष्ण ने कहा था कि भाई रणभूमि में शस्त्र उठाना तुम्हारा कर्तव्य है पार्थ, तुम्हें लड़ना ही होगा। जेन जी की भाषा में बोले तो हसल का हमें करना ही होगा। दिसंबर के महीने में मैं घर गया था थोड़ा घूमने के लिए भी, और साथ में फिर जनवरी से वापस आया तो सिर्फ एक ही काम था कि भाई प्रोजेक्ट का रिव्यू करना है, जो कि काफी अच्छा चीज था कि भाई मुझे ज्यादा घूमना नहीं है, प्लेसमेंट पे भी ध्यान दे सकते हो, आप एग्जाम्स भी दे रहे हो अपना, बस फैकल्टी से मिलो महीने में एक बार, प्रोजेक्ट की बात करो, वापस आ जाओ, सिंपल सी बात थी। मैंने पिछले 5 चैप्टर से एक चीज के बारे में बात नहीं किया। मेरा बर्थडे जब था मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जरा प्ले करता हूँ। 18 जनवरी 2024 रात के बज रहे हैं 1 और बाहर किसी की पिटाई चल रही है। हाँ, उत्कर्ष का बर्थडे है, उससे मुझे कुछ याद है। हैप्पी बर्थडे टू मी, मेरा भी बर्थडे है अभी। एंड हॉस्टल लाइफ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ हो कि बर्थडे किसी को मालूम ही नहीं है 21 बार का, वरना बेल्ट ही बेल्ट पड़ती है भाई। बाहर आवाज आ रही है। मैं सोच रहा था कि मेरे स्कूल के दोस्तों को भी याद नहीं मेरा बर्थडे, लाइक जिन 3 लोग से मैं मिलने जाता हूँ ना, उनको भी नहीं मालूम है। ओके आई नो कि मैंने मेरे क्लासमेट्स को अपना बर्थडे के बारे में बताया नहीं था। इनफैक्ट उन्होंने कभी पता करने के बारे में सोचा भी नहीं, मगर ये उनकी गलती भी नहीं है कि हम लोग इतना इंटरेक्शन तो किए नहीं है कि भाई तुम मेरा बर्थडे भी जान लोगे। अब मुझे बुरा बस इस बात का लगा कि जिन्हें मेरे स्कूल के दोस्त जिन्हें मालूम था मेरा बर्थडे, उन्होंने भी विश नहीं किया। पर एनीवेज मैं अपने तरीके से तो एंजॉय कर सकता हूँ ना, कौन सी बुराई है। शायद इसी को एडल्टिंग कहते हैं। जरूरी थोड़ी कि तुम्हारी जो एक्सपेक्टेशंस है वो हमेशा पूरी हो जाए। अब मैं गेट का एग्जाम था जिसके लिए मैं पर्सनली कहूँ तो ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर्ड था नहीं, क्योंकि वो कभी प्लान में था नहीं, ऑल ऑफ अ सडन ही आ गया था। तो मैं एग्जाम देने के लिए गया था। एंड मुझे एक बात पूछनी है मेरे क्लासमेट लोगों से, लाइक व्हेन आई एम आस्किंग यू अ शॉर्टेस्ट रूट टू सम प्लेस, why the hell do you tell me, bro, use Google Maps? I know that thing, bro. I'm asking you the Dijkstra algorithm. Tell me the shortest path I can use. Train, bus, cab, whatever you use. भाई पैसा बचाना भी जरूरी चीज होता है, समझा करो बात को, फालतू खर्चा नहीं करना। यहाँ के स्टेट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कैब ड्राइवर्स ही तो है। आप न्यूज में खुद देखोगे कैसे प्रॉब्लम्स झेलते हैं लोग। एनीवेज वो एग्जाम देने गया, मुझे जेई के दिन याद आ गया, ऐसे ही एग्जाम देने जाते थे। एंड इट वाज वीकेंड टाइम, सो मुझे वापस आते टाइम के लिए रैपिडो मिल नहीं रहा था, तो मैं 5 किलोमीटर स्टेशन चल के गया था। ऐसी बेतुकी हरकत सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। आई अंडरस्टैंड दैट, नहीं करना चाहिए। यू शुड ऑल्सो नॉट ट्राई दिस, ओनली इफ यू हैव अ गुड विल पावर, देन ओनली, नहीं तो नहीं करना। इफ आई से कि मैं चेन्नई में रहकर बीच कभी घूमने नहीं गया, यू माइट फ्रीक आउट। जस्ट किडिंग गाइस, पहुंच चुका मैं बीच पे। 2 साल लग गया, पर चलो पहुंच तो गया मैं फाइनली। हाँ चलो, मैं अकेले गया था, कॉज कोई था नहीं उस वक्त बुलाने के लिए। But I went to Swami Vivekananda Museum, which was really a good place. And as time goes on, मई का महीना आ गया, हमारा फाइनल वाइवा खत्म हुआ, and then there was a farewell. डिपार्टमेंट ने हमारे लिए फेयरवेल रखा था, जो कि काफी अच्छा था। अब मुझे एक चीज समझ में आया कि मुझे पोज देना नहीं आता अच्छे से, भाई कुछ तो ये चीज सीखना पड़ेगा। एंड एज आई सेड कि मुझे दोनों हाथ में लड्डू चाहिए था। मेरा प्लान ए और प्लान बी दोनों सक्सेसफुल हो गया था। वेल, इट वॉज अ ग्रेट जर्नी। 4 साल पहले अगर मैं ये सवाल पूछता कि भाई क्या ये डिसीजन सही है, maybe it's a yes, maybe it's a no, but all I know is what Shri Krishna says, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्महते संगोत्स्व अकर्माणि। एंजाइटी तो होती है, सोसाइटी की तरफ जब आप देखते हो तो कभी कभी लगता है कि यार क्या वो डिसीजन सही था, गिल्ट भी फील होता है। पर उस जिंदगी ने मुझे हासिल करना सिखाया। लोग कहते थे कि भाई 12th के बाद ऐश ही ऐश है, और अब समझ में आता है कि वो हासिल वाली जो लाइफ है एक्चुअली में वही एक ऐश है जो हमें समझना चाहिए। काफी अकेला हूँ से लेकर अकेला ही काफी हूँ, ये जर्नी मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग रही। चाहे वो एक अलग स्ट्रेंजर्स रहे, चाहे जैसे भी टाइप के लोग मिले, मेरे क्लासमेट्स, मेरे फैकल्टीज, उन सभी को मैं थैंक यू कहता हूँ। मैं किसी के प्रति कोई ग्रजेस नहीं रखता। आप सब मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहे हैं, आप सब मेरे लिए खास रहे। इस चैप्टर के लिए आप एक खास रहे, इस जर्नी के लिए आप खास रहे। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।